जिस लैब में अल्मेडा ने इस वायरस को पहली बार अपने माइक्रोस्कोप से देखा, वो उन दिनों वायरस रिसर्च का बड़ा सेंटर हुआ करता था। हैजा कालरा से लेकर इन्फ्लुएंजा जैसे वायरसों का अटैक उन दिनों बहुत हुआ करता था। इन्हीं वायरसों पर रिसर्च के दौरान एक नया वायरस अल्मेडा की आंखों के सामने आया। 55 साल पहले ऐसा दिखा था कोरोना वायरस। जून अल्मेडा ने जब पहली बार इस वायरस को देखा तो आकार देखकर हैरान हो गए। इसकी गोलाकार छवि के बाहर सूर्य के कोरोना की तरह नुकीला विस्तार था, जैसे पानी की कोई बूंद गिरने के बाद पसर गई हो। अल्मेडा को पहली बार में लग गया कि ये वायरस नया है, लेकिन लैब के सीनियर्स ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। आखिर अल्मेडा कोई साइंटिस्ट नहीं थी, बल्कि एक लैब टेक्नीशियन थी। 1930 में जन्मी अल्मेडा स्कॉटलैंड के एक बस ड्राइवर की बेटी थी। गरीबी की वजह से 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा। पढ़ाई छोड़ने के बाद ग्लासगो शहर में लैब में काम करने लगी। लैब टेक्नीशियन का काम करते हुए वायरस इमेजिंग में दिलचस्पी बढ़ी। कुछ दिनों की नौकरी के बाद मेडिकल राइटर जॉर्ज विंटर से दोस्ती हुई। जॉर्ज विंटर से शादी के बाद अल्मेडा कनाडा के टोरंटो शहर में बस गए। लंदन से टोरंटो आने के बाद शहर तो बदल गया अल्मेडा का, लेकिन वायरस इमेजिंग में दिलचस्पी कम नहीं हुई। इसमें सहयोग मिला पति जॉर्ज विंटर का, जो खुद भी मेडिकल रिसर्च और लेखन से जुड़े थे। शादी के कुछ साल बाद अल्मेडा एक बच्ची की मां बनी। इसके बाद वो ओंटारियो के कैंसर इंस्टीट्यूट से जुड़ गए। इस इंस्टीट्यूट में उन्होंने उस दौर के अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर काम करना सीखा और कुछ ही दिनों में इसके जरिए वायरस इमेजिंग में महारत हासिल कर ली। जून अल्मेडा उधर टोरंटो में वायरस इमेजिंग के क्षेत्र में मशहूर हो रही थी। इधर लंदन के सेंट थॉमस मेडिकल स्कूल में एक नई खलबली मची। सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेदार वायरस की एक नई प्रजाति मिली थी। नमूना इकट्ठा करने वाले डॉक्टर डेविड टारेल ने नाम दिया था D814। ये नमूना एक बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट के बलगम में मिला था। डॉक्टर डेविड टारेल को अब जरूरत थी एक नए वायरस की इमेज की। तब तक जून अल्मेडा की वायरस इमेजिंग की सुर्खियां लंदन तक पहुंच चुकी थी, खासकर सेंट थॉमस मेडिकल स्कूल में, जहां वो कई बरस तक काम कर चुकी थी। डॉक्टर टारेल ने नए वायरस की इमेजिंग के लिए जून अल्मेडा से संपर्क किया। वो लंदन आने को राजी हो गए। सेंट थॉमस मेडिकल स्कूल के लैब में अल्मेडा ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ उस नए वायरस की स्टडी शुरू की। यही वो पहली तस्वीर थी जो अल्मेडा ने अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से खींची थी। इस इमेज के साथ अल्मेडा ने बताया था कि ये वायरस चूहों में होने वाली हेपेटाइटिस और मुर्गों में होने वाली ब्रोंकाइटिस के वायरस की तरह दिखता है। बहुत हद तक इसे इंसानों में होने वाले इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह कहा जा सकता है, लेकिन अल्मेडा का यह रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया गया। लैब के डॉक्टर्स ने कहा, आपने इन्फ्लुएंजा वायरस की बहुत ही खराब तस्वीरें पेश की, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन वायरस रिसर्च की दुनिया में यह अल्मेडा की उस तस्वीर में कुछ तो था जिसे खारिज नहीं किया जा सकता था। रिजेक्ट होने के बाद भी उस तस्वीर की चर्चा नहीं रुकी। 1965 में पहले ब्रिटिश मेडिकल जर्नल और उसके बाद जर्नल ऑफ जनरल वायरोलॉजी में अल्मेडा की वो तस्वीर छपी। इसी तस्वीर के बाद नए वायरस का नाम पड़ा कोरोना वायरस की तरह जुड़ गया। इसके बाद 35 साल के अल्मेडा अपनी आगे की पढ़ाई में जुड़ गए। पहले पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद वायरोलॉजी में डॉक्टरेट। 1970 के दशक के आखिरी वर्षों में अल्मेडा रिटायर हो गए, लेकिन वायरस इमेजिंग की दुनिया में अब भी उनकी तलाश गाहे बगाहे हो जाया करती थी। जैसे 1980 के दशक में एड्स का वायरस जब पहली बार लैब में पकड़ा गया तो इसकी इमेजिंग के लिए जून अल्मेडा को बुलाया गया। उस दौर में कोरोना की तरह ही सबसे संक्रामक वायरस माना जाता था एड्स। इन्फ्लुएंजा से होने वाली तमाम बीमारियों के टीके बन चुके थे और कोरोना वायरस अभी सर्दी बुखार से आगे नहीं बढ़ा था। तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जिस वायरस को सूर्य के ग्रहण के दौरान देखे जाने वाले कोरोना की तरह चमकदार और खूबसूरत छवि वाला माना गया था, वो जीवित कोशिकाओं में घुसकर अपना जीनोम इस तरह बदल लेगा। खुद जून अल्मेडा भी रिटायरमेंट के बाद उस वायरस को भूलते चले गए। तब कोरोना वायरस का ठिकाना जानवरों की कोशिकाओं में हुआ करता था। इसमें चमगादड़ और उदबिलाओं की कुछ प्रजातियां सबसे ज्यादा अनुकूल मानी गई थी, लेकिन 90 के दशक में कुछ मामले ऐसे सामने आए जिसमें कोरोना वायरस इंसानों को चपेट में ले सकता था। कोरोना अपना रूप बदल सकता था। 229E अल्फा कोरोना वायरस, 2 NL63 अल्फा कोरोना वायरस, OC43 बीटा कोरोना वायरस, HKU1 बीटा कोरोना वायरस। जानवरों से इंसानों में इन्फेक्शन के लिहाज से कोरोना के ये 4 रूप सबसे खतरनाक माने गए। इसमें सारे लक्षण वही थे जो आम फ्लू में होते हैं, सर्दी जुकाम के साथ बुखार और गले के साथ फेफड़े में इन्फेक्शन। लेकिन साल 2002 में पहली बार पता चला कि यह वायरस न्यूमोनिया की तरह दिखने वाले इन्फेक्शन से कहीं आगे की चीज है। नवंबर 2002 सार्स CoV चमगादड़ों से इंसानों में आया।
कोरोना वायरस का ये पहला रूप था जिसने इंसानों के लिए नए खतरे की घंटी बजाई थी। ये वायरस भी दक्षिणी चीन से फैला, पहले चमगादड़ों के साथ इंसानों में आया और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। इसकी रोकथाम और बचाव के तरीकों और पहले से प्रचलित फ्लू की आम दवाइयों से हो गया, लेकिन 8 साल बाद ये अपना रूप फिर बदलने वाला था। सितंबर 2012, मार्स सीओवी ऊंटों से इंसानों में फैला। इस वायरस का लोकेशन चीन से अलग अरब देशों में था, लेकिन देखते ही देखते 37 देशों में फैल गया। इसके मामले 2015 तक दक्षिण कोरिया तक आते रहे। इसकी रोकथाम तो हो गई, लेकिन ये वायरस आज तक जिंदा है। 2019 में भी इसके 200 से ज्यादा मामले सामने आए थे। इसी के साथ कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च दुनिया की तमाम लैब्स में होने लगी, क्योंकि इसकी आशंका खतरनाक होने की गहरी होती जा रही थी। कोरोना जैसे वायरस से आगाह करने वाले ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे माइकल लेविट, जिन्हें 2013 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था। माइकल लेविट ने 7 साल पहले यह आशंका जाहिर की थी। चीन से फैलने वाला वायरस का विनाशकारी प्रकोप 2019-20 में देखने को मिल सकता है। इससे स्थानीय स्तर पर 3000 से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं। इसके बारे में सचेत रहने की जरूरत है। माइकल लेविट का अनुमान सही साबित हुआ। चीन में मौत के आंकड़े भी और इससे संक्रमण का काल भी। दिसंबर 2019, SARS-CoV-2 आज का कोरोना वायरस। हालांकि कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च चीन में पहले से ही चल रही थी। चीन के वुहान शहर की वायरोलॉजी लैब इस रिसर्च के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समेत अमेरिका जैसे देशों की भी फंडिंग मिलती रही थी। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए गुजरात से